नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। बता दें कि वट सावित्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या के अलावा पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस साल कब है वट सावित्री व्रत और इसका महत्व क्या है और मुहूर्त के बारे में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होकर अगले दिन यानी 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में वट सावित्री अमावस्या व्रत 6 जून को किया जाएगा। पूजा का समय रहेगा सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक। वट सावित्री व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आ गई थी। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। बता दें कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत के साथ शनि जयंती का व्रत पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन काली गाय की पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही शनिदेव की पूजा करने के साथ सरसों का तेल जलाएं। इसके अलावा छाया दान करें। वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसके साथ ही वट की शाखाओं को सावित्री का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा तने में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा जी और शाखाओं में शिव जी का वास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में 2 बार वट सावित्री व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून 2024 को सुबह 7:31 से शुरू होकर 22 जून को सुबह 6:37 तक रहेगी। पूजा का समय रहेगा सुबह 5:24 तक सुबह 10:38 तक। भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने द्युम्न उदयसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पतिदेव के रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु वाला है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। वृथा ने न हुई देव ऋषि वाणी, ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता है तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततः उन दोनों को पाणी ग्रह संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति के मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा अनुसार चलने को तैयार हो गई। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर पर असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई।
तथा अपनी जंघा पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर द्युम्नसेन का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हे भगवान, मेरे 100 पुत्र हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर यमराज के पीछे चलने लगी और बोली, पति को आप ले जा रहे हैं, पुत्र कैसे होंगे। अंत में यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उनमें पुनः जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान बहुत समय तक राज सुख भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।